नमस्कार, वो स्वागत है आपका IND24 का खास प्रोग्राम IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। लापरवाह सिस्टम, जी हां, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे क्योंकि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि धार जिले के धामनोद में भी प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। धामनोद नगर परिषद के वार्ड 14 जयभीम नगर की दलित बस्ती में लोग पिछले करीब 1 महीने से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। रहवासियों का आरोप है कि नल से आने वाला पानी जो है वो इतना दूषित है कि उसका इस्तेमाल पीना तो दूर घरेलू कामों में भी करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चे और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी वार्ड 10 ओंकार कॉलोनी में इसी तरह की समस्या सामने आई थी, जहां मीडिया मामला उठने के बाद ही नगर परिषद ने काम शुरू किया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है या फिर जयभीम नगर के लोगों को भी राहत पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर पूरी समस्या क्या बनी हुई है। जय भीमनगर का ये मामला है कि यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है। ये मैं कम से कम 2 महीने से देख रहा हूँ। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो आपने रही। शिकायत नहीं करी? शिकायत करने गया था मैं, अच्छा, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हुई? हाँ, मेरी स्वयं की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो नर्मदा की जो पाइपलाइन है पाटीदार मोहल्ले में है तो अपने यहाँ पानी आना चाहिए नहीं, साफ स्वच्छ पानी आना चाहिए। हाँ, यहाँ गंदा पानी, यहाँ ये मतलब मोहल्ला जय भीम नगर ये गंदा है। दलितों की बस्ती है साफ तौर पर। हाँ, तो दलितों की कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वार्ड क्रमांक 14 में काफ़ी 1 महीने से गंदा पानी आ रहा है। सीवरेज कभी चंदर से बोलता हूँ मैं कि भैया ये गंदा पानी क्यों आ रहा है यार। चंदर कौन है? चंदर प्रभारी है, नगर पालिका का प्रभारी है चंदर, जिसके हाथ में पूरा जल प्रजा उसके हाथ में है। अच्छा, तो वो बोलता कि ये जो आर ओ वाला तोड़ रहा है, आर ओ वाला तोड़ रहा, आर ओ वाला जोड़ेगा। तो आर ओ वाले पास आर ओ वाला बोलता है कि चलो ठीक है मैं करवाता हूँ। फिर मैं चंदर के पास चंदर भैया करवाओ यार, उसको करवाओ। फिर भी काम नहीं करवा रहे हो काफ़ी समय से। हाँ, मैंने बहुत बार सूचना करी, मतलब चंदर को सूचना करी मैंने बहुत बार कि वही पानी का प्रभारी है। कहीं नहीं, जैसे उल्टी दस्त लगना, बस ये समस्या उनको है आ रही है और क्या, दस्त लगना ये समस्या आ रही है। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपने जाना कि कैसे जो लोग हैं वो गंदा पानी पीने को मजबूर है और जिससे कई बीमारियां भी फैल रही है। धामनोद के वार्ड 14 में जय भीम नगर है, जहां पर नालों से बदबूदार पानी आ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। स्थानीय लोग खासकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, साथ ही जिम्मेदारों से जो है जवाब भी मांगेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी और क्या इंदौर का भागीरथपुरा ही बनने वाला है जय भीम नगर। क्योंकि जो हालात है वो यही कह रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि लगातार जो है 1 माह से गंदा पानी आ रहा है। लोग थक चुके हैं शिकायत करने के बावजूद भी। नगर परिषद की ओर से अभी तक कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। चलिए सबसे पहले हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। जगन्नाथ यादव हमारे साथ जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगन्नाथ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ समस्या बनी हुई है जयभीम नगर के वार्ड 14 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 1 महीने से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है और लोग वही पानी पीने को मजबूर है। हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरा से दूषित पानी पीने से जो है लोगों की मौतों का मामला सामने आया था। इसके बाद भी जो है प्रशासन जाग नहीं रहा है और लोगों का भी कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है मामले में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जी पायल, बता दूं, ये धामनोद नगर की बात की जाए तो धार जिले का सबसे बड़ा व्यापारिक हब माना जाता है। अगर विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर यहाँ चाहे निर्माण, स्वच्छता, जल प्रदाय सबसे निचले स्तर पर मानी जा रही है और देखी जा रहा है आए दिन लोगों को शिकायतें मिल रही है और शिकायतों का निराकरण नहीं होने से लोगों में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 10 में विगत 2 माह से लगातार लोग गंदा पानी पी रहे थे। उसके बाद मीडिया ने इस खबर को उठाई, उसके बाद वहां जाके नगर परिषद ने कुछ काम करवाया और वहां पे पानी व्यवस्थित मिलने लगा। अभी कुछ दिन पूरा हुआ ही नहीं था कि फिर वापस से वार्ड नंबर 14 जो भीमनगर दलितों की बस्ती मानी जाती है, यहाँ पर इस प्रकार से पानी गंदा आ रहा है कि पीना तो दूर रहा, लोग उसे कपड़े धोने
तक नहीं है। गांव में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, जो पूरी तरह नगर को जगह जगह से खोद रखा और पाइपलाइनों को तोड़कर उसमें से गंदा पानी मिक्स होके जनता तक पहुंच पा रहा है। बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी जगन्नाथ जी की क्या कुछ शिकायत जो है आपने की है, क्या आपने जो अधिकारी है जो जवाबदेही जिनकी है इस वार्ड को लेकर, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की? उनका क्या कहना था? क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि अब जो है काम शुरू कर दिया जाएगा, या इस समय सीमा के अंदर जो है काम को पूरा करा लिया जाएगा, या ये समस्या अब नहीं आएगी? जी पायल, बताना चाहूँ यहाँ पर एक्चुअल नगर परिषद बॉडी और पार्षदों की यहाँ की नगर सीएमओ माया मंडलोई जी है, इनका आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा, न वो इनकी सुनते न इनकी शिकायतों का निराकरण हो पाता है। और पिछले कई दिनों से यहाँ लोग इसी प्रकार से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्षदों को जनता बोलती है कि यार हमारे साथ ये दिक्कतें हो रहा है, अब वो क्या करे, अब उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब आप जनता के बीच पहुंचे, जो वार्ड 14 में जो लोग रहते हैं जगन्नाथ, तो उनका क्या कहना था? उन्होंने क्या कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराया है? क्या स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ रही है? क्योंकि 1 महीने से जब कोई गंदा और बदबूदार पानी पिएगा और वही पानी पीने को मजबूर होगा, तो उनका क्या कहना है? क्या उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है? क्या उन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है? उन्होंने क्या अभी तक इन अधिकारियों को सूचित किया है इस मामले में, और उनकी तरफ से क्या जवाब या आश्वासन मिला उन्हें? जब मीडिया कवरेज करने गए, ये शिकायत मीडिया को भी मिली और मीडिया वाकई में जब कवरेज करके देखा तो वाकई में वो लोग पानी की तरफ से बेवजह से परेशान होने को मजबूर है और वैसे ही उस पानी को पीना पड़ता है। जबकि यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर मां नर्मदा है और पर्याप्त पानी भी है, लेकिन यहाँ और भी ऐसे कई दूसरे भी कुएं हैं जिनका भी पानी पूरा गंदा आ रहा है, जहाँ पे डस्ट पूरा गांव का कचरा डंप किया जा रहा है, वो पानी मिश्रित होके कुएं में जा रहा। एक मटन मार्केट से जस्ट कुआं लगा, उसका भी पानी प्रदाय किया जा रहा। ऐसे में लोगों को गुस्सा जायज है और गुस्से के लिए चलते वो मीडिया को ये बता रहे हैं कि भाई हम उनसे शिकायतें कर करके थक चुके हैं, नगर परिषद को सुनने को तैयार नहीं है। तो नगर परिषद जो है आंखें मूंदे हुए बैठा है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 1 महीने से गंदा और बदबूदार पानी पी रहे हैं लोग। लोगों के स्वास्थ्य से साफ तौर पर खिलवाड़ भी किया जा रहा है। 1 महीना हो चुका है जगन्नाथ, और क्या अब तक कोई अधिकारी इस क्षेत्र में विजिट करने नहीं पहुंचा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वार्ड 14 का ये मामला आप जब बता रहे हैं, तो जो पार्षद वहां रहती होगी या जो अधिकारी जवाबदेह है, क्या नगर परिषद के कोई अधिकारी मामले का संज्ञान, चलिए छोड़िए, एक विजिट करने के लिए भी क्या इस इलाके में अभी तक, इस वार्ड में अभी तक नहीं पहुंचे हैं? हालांकि जल प्रदाय के कर्मचारी वहां पहुंच रहे हैं, पार्षद तो ऑलरेडी इनके लिए कार्य के लिए भागते दौड़ते रहते हैं और सेवाएं करवाते रहते हैं, लेकिन नगर परिषद उनकी भी नहीं सुन पा रही है। और इसलिए जगह जगह केवल वार्ड 14 की बात नहीं हो रही, हर वार्ड में ये शिकायत है कि पानी कहीं पे भी उनको सही से नहीं मिल पा रहा। जबकि यह 33 करोड़ 77 लाख रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी 2018 में, जो आज तक धरातल पर सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शर्मनाक बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की, साफ पानी की, विकसित भारत की, तो जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर विकास के नाम पर भी ये जो इलाका है ये शून्य है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत और विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शर्मनाक बात साबित होती है ये, क्योंकि 2026 चल रहा है साल का, और जब सरकार जब वोट लेने पहुंचते हैं जब लोग, या नगर परिषद के कोई नेता को चुना जाता है, तो निश्चित तौर पर वहां से दावे वादे किए जाते हैं कि हम जो है ध्यान रखेंगे और निश्चित तौर पर जो है सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जो साफ पानी वे उपलब्ध कराया जाएगा। और पानी तो एक मूलभूत आवश्यकता होती है जगन्नाथ किसी भी इंसान की, और जब वही बदबूदार और गंदा पानी जो है लोगों तक पहुंचता है और वही जो है लोग पीने को मजबूर होता है, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी होता है। क्या वहां के लोग कई बीमारियों से ग्रसित भी है? क्या उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिल रही है पिछले 1 महीने से? जी, मेरे वार्ड क्रमांक 14 में जो दलित बस्ती है जहाँ पे कवरेज करने मीडिया गई थी, वहाँ पे जो पीड़ित 2 लोगों ने बताया कि हमको उल्टी दस्त की लगातार शिकायत, तो उसके बाद नगर परिषद को उन लोगों ने सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन इन लोगों पे उन तरफ उनका ध्यान नहीं गया है। और उनका तो ये कहना है कि अब इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, पंचायत का काम तो पंचायत करेगी, जल प्रदाय वाले घूमते रहते हैं और जो दिखा के वहाँ जाके अपनी हाजिरी बता देते कि हम लोग गए थे, देखा है। पूरा नगर यहाँ से वहाँ तक खुदा पड़ा है, कई वाहन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, इसकी वजह से सीवरेज का कार्य
भी चल रहा है इसके चलते। लेकिन विकास को अगर देखा जाए तो धामनोद विगत कई दिनों से विकास को तरस रहा है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं में मेन पानी आता है। अगर जनता को पानी नहीं ढंग से पिला पाएंगे तो नगर परिषद का क्या उचित है? निश्चित तौर पर क्या औचित्य है नगर परिषद का यदि कोई मूलभूत सुविधाएं जो है मुहैया नहीं कराई जा रही है लोगों को? देखा जाए तो क्या वैकल्पिक रास्ता नहीं है स्थानीय लोगों के पास? क्योंकि शिकायत करने के बावजूद भी अगर नगर परिषद के अधिकारी मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो क्या वैकल्पिक मार्ग भी अपना रहे हैं जो स्थानीय लोग है वहां के, या बाजार से जो है पानी खरीदने को मजबूर है? क्योंकि 1 महीने तक गंदा पानी पीना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी साबित होती है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ साबित होता है। तो क्या वहां के लोग इतने सक्षम है कि बाहर से जो है पानी की बोतलें लाकर जो है या कैंपर मंगवाकर जो है अपना काम चला रहे हैं? जो बेचारे मजदूरी करते हैं मैम, वो उनसे अपन कैसे रखें कि वो 30 रुपए का पानी का बाटल ले पाएंगे? जैसे तैसे मजदूरी करके अपना जीवन यापन, दलित बस्ती तो पहले ही है, क्या पॉसिबल है कि वहाँ पे वो लोग पानी खरीद के पी पाएंगे? और उनकी तो मजदूरी, दिन भर मजदूरी करते, शाम को ये करना अपना जीवन में अपन कर पाते हैं। और पानी की बात की जाए तो नगर परिषद चाहे तो टैंकरों से पानी वितरण कर सकती है। यहाँ पे नगर परिषद में जो पानी वितरित किया जा सकता है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं जब वहां पर दलित लोग रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सक्षम नहीं होंगे कि वो 30 रुपए की बोतल जो है खरीद कर पी पाए। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है और नगर परिषद के अधिकारी इसको लेकर खास तौर पर जिम्मेदार है। जी बराबर, अगर चाहे तो नगर परिषद इस समस्या का साल चुटकी भी कर सकते। कोई बड़ी ये नहीं है कि पानी की व्यवस्था, पानी यहाँ पर्याप्त है, ऐसा नहीं। जल स्तर भी अच्छा है, यहाँ से नहर पास में से बह रही है। लेकिन इस प्रकार से अगर ध्यान न देना, उनको पानी न देना, ये तो एक अपनी हठधर्मिता हो गई है। और मैडम पे से भी पूरा धामनोद नगर की तरफ से परेशान हो चुके लोग, उनसे सभी लोग अगर जिनके बात हम जाते कवरेज करने तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि हम तो नगर परिषद अधिकारियों से परेशान हैं। निश्चित तौर पर जो है लापरवाह सिस्टम यहाँ नजर आ रहा है और एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। और इंदौर हादसे के बाद भी सिस्टम नहीं चैत रहा है और शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो आक्रोशित होंगे ही। और वार्ड 14 के रहवासी जो है शुद्ध पानी की मांग लगातार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर नगर परिषद अभी भी नहीं जाग रहा है तो बड़ी घटना का इंतजार ही कर रहा होगा कि जब कोई बड़ी घटना होगी तब जाके वहां पर जो है काम को सुधारा जाएगा या फिर वहां पर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। निश्चित तौर पर हम जो अधिकारी है उनसे जवाब मांगने की जो है कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए जगन्नाथ, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए, आक्रोशित वार्ड 14 के रहवासी शुद्ध पानी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और नगर परिषद प्रशासन से शिकायतें करने के बावजूद जो है रहवासियों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार जो है हमारे संवाददाता ने भी हमें जानकारी दी कि किस तरीके से जो है लोग परेशान है। नगर परिषद प्रशासन से भी मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से भी जो है जवाब सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और चिंटू चौहान, वार्ड पार्षद 14 नगर परिषद धामनोद, हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चिंटू जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। जी मैडम, धन्यवाद मैडम। वार्ड 14 के आप पार्षद है चिंटू जी, और निश्चित तौर पर आप इस समस्या से अवगत होंगे कि वहां 1 महीने से जो है गंदा और दूषित पानी आ रहा है। जी मैडम, 1 महीने से मैंने शिकायत कर रखी है आने के लिए। आपने शिकायत क्या नगर परिषद में आपने शिकायत की है? बोर्ड मीटिंग में क्या आपने ये मामला उठाया? हाँ मैडम, ये बहुत बार, मतलब मैंने 15-20 दिन से कर रहा हूँ शिकायत, सबको कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। मैं अध्यक्ष जी को बताया, नगर पालिका मैडम को बताया, उनको बताया, सबको मैडम बताया मैंने, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। 1 महीना हो गया, 1 महीने से गंदा पानी, काफी गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं मैडम। बिल्कुल, तो क्या उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? क्यों जो है काम पूरा नहीं कराया जा रहा है या जो है शुद्ध पानी क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? वो सीवरेज वाले के बारे में, तो सीवरेज वाला लाइन तोड़ रहा है, तो उसके बारे में चंदर प्रभारी है, पानी का प्रभारी चंदर करके। तो अगर ये समस्या बनी हुई है तो क्या टैंकर से सप्लाई नहीं किया जा सकता है पानी? क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ जो है उनके खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या नगर परिषद वाले टैंकर का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पूरी दलित बस्ती है, आप भी जानते हैं पार्षद जी, और निश्चित तौर पर वो 30 रुपए की पानी की बोतल खरीद कर तो नहीं पी सकते हैं। तो ऐसे में क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है कि क्या उन्हें टैंकर का पानी पिलाया जा सके या टैंकर उनके लिए उपलब्ध कराया जा सके सिर्फ पीने के पानी के लिए? तो ST के लोग, गरीब लोग, मतलब मेरे वार्ड में रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे मैडम?
₹30 का पानी भी कहाँ से लाएंगे? वही हमारा कहना है कि क्या टैंकर का इंतजाम भी सिस्टम नहीं करा पा रहा है? वहाँ दलित लोग रहते हैं, निश्चित तौर पर वो सक्षम नहीं है। नहीं मैडम, बहुत समय से फोन लगा रहा, तो अभी कुछ कुछ काम कर रहे हैं, अभी हल्का फुल्का कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, बाकी इतने समय से नहीं कर रहे थे मैडम वो। आखिरी बार बोर्ड की मीटिंग कब हुई थी? मैडम मीटिंग को तो करीब करीब 2-2.5 महीने हो गए मैडम, मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक। और ये समस्या पिछले 1 महीने से बनी हुई है। हाँ, 1 महीने से समस्या बनी हुई है मैडम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चिंटू जी आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है महादेव पाटीदार पार्षद प्रतिनिधि जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महादेव जी, आपका बहुत स्वागत है IND24 में। धन्यवाद मैडम। महादेव जी, हम बात कर रहे हैं धामनोद के जय भीम नगर वार्ड नंबर 14 की, जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। जो लोग हैं वो दूषित पानी पीने को मजबूर है। क्या आप इस समस्या से अवगत हैं? जी मैडम, मेरा संज्ञान में 1 महीने पहले भी आया था। मैं एकू की पार्षद प्रतिनिधि हूँ और चिंटू पार्षद का भी फोन आया था, बोले मेरे वार्ड में ऐसी समस्या है। मैंने प्रभारी को, CMO मैडम को, सबको अवगत करवा दिया गया था 1 महीने पहले भी, और 8 दिन पहले भी अवगत करवा दिया था, पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया इनके द्वारा। CMO मैडम से क्या पर्सनल जाके मिले? क्या उनका क्या कुछ कहना था? उनका क्या कुछ रुख है इस मामले को लेकर? CMO मैडम तो फोन उठाते ही नहीं। CMO मैडम सभी पार्षदों के फोन भी ब्लैक लिस्ट में, कुछ चुनिंदा पार्षदों के फोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और कोई प्रक्रिया नहीं देते। अगर जाते हैं तो काफी अभद्र व्यवहार किया जाता है उनके द्वारा। तो क्या ये मामला और ऊपर नहीं उठाया जा सकता है? क्योंकि निश्चित तौर पर नगर परिषद प्रशासन जो है इसके लिए जिम्मेदार है, और जब CMO ही जो है इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है और जो है जवाबदेही स्पष्ट नहीं कर रही है, तो क्या ऊपर जाकर भी आप किसी बड़े अधिकारी से शिकायत नहीं कर सकते मामले की? मैडम, एक छोटे से अधिकारी CMO के सामने हमारे जिला कलेक्टर धार भी नतमस्तक हो चुके हैं। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के जो अधिकारी है सब ने हथियार डाल दिए। हमारा CMO पता नहीं किस टाइप से पावरफुल है, और मंत्रियों के भी हाथ है उनके ऊपर, और CMO के ऊपर लोकायुक्त में 3 प्राथमिकी FIR दर्ज होने के बाद भी उसका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। ये तो एक बड़ी बात आप बता रहे हैं महादेव जी, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर CMO किसी चीज की जवाबदेही स्पष्ट नहीं कर रही तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। FIR किस चीज को लेकर की गई थी? भ्रष्टाचार के मामले में FIR फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके ऊपर 3 FIR दर्ज की गई है और कुछ FIR पेंडिंग होना बाकी है। अच्छा, तो लेकिन महादेव जी, एक बात और सामने आई थी वार्ड 10 में, ओकार कॉलोनी में भी ये समस्या देखने को मिली थी। दूषित पानी की समस्या जो है सामने आई थी, जिसके बाद जो मीडिया ने ही ये मामला उठाया था, जिसके बाद जो है काम को शुरू किया गया था। वहां पे भी काम शुरू किया गया था या सिर्फ खानापूर्ति हुई थी? वहां पर भी काम चालू किया गया था। एक छोटी छोटी समस्या बड़ा रूप ले लेती है अगर कर्मचारी और अधिकारी ध्यान न दे तो। एक्चुअली क्या, ये जल आवर्धन योजना, मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना 2019 में हमारे यहाँ आई थी। 2019 से 2026 आने के बावजूद भी आज दिनांक तक अनकम्प्लीट है। सिर्फ अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति करके उसको इतनी सी कर दिया गया और उसको ऑन पेपर दिखा दिया गया है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की, और जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, और जब हम बात करते हैं योजनाओं की, जो दावे वादे किए जाते हैं चुनाव के वक्त पर, जब हम नगर परिषद का अपना नेता चुनते हैं, और उस समय जो दावे वादे किए जाते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो है स्थानीय लोगों को मुहैया कराई जाएगी, लेकिन वो भी जब मुहैया नहीं कराई जाती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर महादेव जी खड़ा होता है। क्योंकि टैंकर की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, दूषित पानी जो है लोगों को पिलाया जा रहा है। इवन वहां पर क्या डॉक्टर्स की उपलब्धता कराई जा रही है, क्योंकि वहां पर सुनने में भी आया है कि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उल्टी दस्त की समस्या से परेशान है और अन्य बीमारियां भी जो है घेरे में है। तो क्या वहां पर डॉक्टर्स का इंतजाम कराया जा रहा है या फिर लोग खुद से ही जो है अपने समस्या को समाधान करने में लगे हुए हैं? सारा धामनोद नगर परिषद को लेकर सारा प्रशासन सोया हुआ है, कोई इसमें हाथ नहीं डालना चाहता है और स्वयं लोग अपनी मर्जी से ही जाते। और रही बात मूलभूत सुविधाओं की, तो के नाम पे धामनोद 0 है, पर भ्रष्टाचार के मामले में धामनोद नंबर 1 है पूरे MP में।
बिल्कुल ये एक बड़ी लापरवाही है और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ा ये जो मामला है वो सामने आ रहा है। जब हम बात कर रहे थे सिर्फ लापरवाह सिस्टम की, दूषित पानी की, तो एक बड़ा मामला ये भी सामने आ रहा है कि भ्रष्टाचारी भी जो है यहाँ पर चरम पर है। निश्चित तौर पर अधिकारियों को जो है जवाबदेही होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस फिलहाल बनी हुई है। आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे आपने जब बातचीत करने की कोशिश की तो क्या वो आंदोलन नहीं कर सकते? क्या वो, क्योंकि निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन भी होता है, आंदोलन भी होता है, उनका अगला जो कदम है वो क्या हो सकता है स्थानीय लोगों का? क्योंकि 1 महीना तो हो चुका है दूषित पानी पीते हुए, उनका क्या कहना है? क्या बड़े आंदोलन का इंतजार कर रहा है सिस्टम या धरना प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है? मैडम, कई बार आंदोलन कर चुके, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर एक सीएमओ के आगे कलेक्टर भी हार मान चुका है और उच्च अधिकारी भी हार मान चुके हैं। मतलब यहाँ पर केवल धरना आंदोलन दो, आपको समझाई दी जाएगी कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आपकी समस्या का निदान कर रहे हैं, और आंदोलन खत्म करवा के उसको इतिर्फी कर दिया जाता है और बाद में फिर वापस से जनता परेशान होती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने भी सुना होगा महादेव जी, इंदौर में भागीरथपुरा में जो है दूषित पानी का मामला सामने आया था और फिर वहां पर मौतों का आंकड़ा इस तरीके से बढ़ा था कि पूरा जो प्रशासन है वो नतमस्तक हो गया था वहां पर। अब ऐसे में निश्चित तौर पर जब ऐसी समस्या आप बता रहे हैं तो प्रशासन यही इंतजार कर रहा है कि कोई अनहोनी हो, उसके बाद ही जो है वहां पर काम शुरू कराया जाए। जी मैडम, यही इसी प्रकार से जो भाजपा की जो नीति है ना, इसी प्रकार से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान करना, और बाकी तो अब क्या कहने इस भ्रष्ट सरकार के और इस प्रशासन के। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद आंखें मूंदे हुए बैठे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस समस्या का समाधान कब तक होता है। हालांकि हमने भी अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका या तो फोन नहीं लगा या तो फिर जो है जवाब देने से मना कर दिया गया। फिलहाल ये समस्या जो है बनी हुई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक ये समस्या बनी रहती है और लोग कब तक जो है दूषित पानी पीने को मजबूर रहते हैं। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए महादेव और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है जगन्नाथ जी, वो भी फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जगन्नाथ जी, तमाम जो है पार्षद प्रतिनिधि से हमने बातचीत करने की जो है कोशिश की है, बातचीत की है। उनका भी यही कहना है कि जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है, लापरवाह है, लेकिन अभी तक जो है इस मामले में कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है और तमाम बड़े अधिकारियों को भी इस मामले से, सीएमओ से ऊपर जो अधिकारी है, कलेक्टर है, उन्हें भी इस मामले से अवगत कराया जा चुका है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर परिषद के प्रशासन पूरा भ्रष्टाचारी में लगा हुआ है और वहीं जो सीएमओ है वो भी जो है जवाब देने को तैयार नहीं है। जो पार्षद है उनके जो नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। जी, पार्षदों का भी ये कहना है कि जब भी ये कोई शिकायत लेकर जाते हैं या तो मैडम उनसे बात नहीं करती, अगर कॉल पे बात करते हैं तो उनके कॉल नहीं उठाए जाते या ब्लैक लिस्ट बताए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्षदों की भी एक अपनी परेशानी है कि आखिर वो उनको जनता को जवाब उन लोगों को देना होता है कि अगर समस्या लेकर उनको जनता ने वोट दिया है, अगर उनकी समस्या तो जनता उनसे ही पूछेगी। अगर वो वहां जाते उनकी भी नहीं सुनवाई होती। जब अधिकारी अपने इस प्रकार से अनदेखी करेंगे तो निचले स्तर पे पार्षद बेचारे क्या कर पाएंगे। पार्षदों की भी एक अपनी मजबूरी होती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि पार्षद तो जवाबदेह होते हैं मामले को लेकर और पार्षद जो है लोग चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन पार्षद भी जो है सीएमओ के ऊपर या नगर परिषद प्रशासन पर डिपेंड करते हैं। और अगर नगर परिषद प्रशासन ही जो है मामले में सूद नहीं ले रहा है तो निश्चित तौर पर पार्षदों को भी काफी समस्याएं हो रही है और लोगों की भी सुनना पड़ रही है और साथ ही जो है आगे से समस्या का निदान भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया जगन्नाथ जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि अब प्रशासन कब तक जाता है या फिर क्या प्रशासन जो है किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है या फिर जय भीम नगर के लोगों को भी राहत पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि नंबर 10 में भी यही समस्या आई थी और इसके बाद मीडिया ने ये मामला उठाया था और उसके बाद जो है वहां पर जो सीवरेज का पानी है वो बंद किया गया था और जो शुद्ध पानी है वहां पर उपलब्ध कराया गया था। लेकिन फिलहाल जो है वार्ड नंबर 14 में ये समस्या बनी हुई है। तो देखिए, धामनोद वार्ड 14 में ये दूषित पानी का मामला सामने आया था और हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और उनसे पूरा समस्या का जो है अवगत हुए। लेकिन प्रशासन जो है आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है और लापरवाह सिस्टम जो है लगातार जो है किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। क्योंकि
जय भीम नगर के लोग जो है दूषित पानी पीने को मजबूर है। और अब देखने वाली बात होगी कि जय भीम नगर के लोगों राहत पाने के लिए क्या कुछ करते हैं या फिर लंबा संघर्ष जो है इन लोगों को करना पड़ता है। तो देखिए फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।